सभी का स्वागत है। सतीश कुमार, रुपेश, यासी गुप्ता, सतीश कुमार। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। सवाल में कह रहा है व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इज द इंटरेस्ट अर्न फॉर 11 मंथ्स ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 0.08 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 0.08 बटा 100 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 2500, यानी मेरे प्यारे बच्चों 25 यूनिट प्रिंसिपल है। तो उसमें किस रेट से 11 महीने के साल बनाएंगे तो 12 करेंगे। कहता जी जो साधारण ब्याज होगा मेरे बाबू वो 2 यूनिट होगा, ऐसा सवाल है। अब आइए भाई क्या करें, 25 चौक 100 तो रेट आएगी कितनी, 4 दूनी 8, 12 8 96, 96 बटे 11 करोगे तो 11 8 88, बचा कितना मेरे भाई 8 ही बचा, 11 7 77, तो लगभग 8.7% मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट आएगी। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2 बटे 4 साल। आप जानते हैं ये कट जाता है, 1 बटे 2 आया और 12.5% की जो फ्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों बनी 1 बटे 8। 12.5% की जो फ्रैक्शन है वो है 1 बटे 8, यानी 8 यूनिट प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, मतलब कितने वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो भाई अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना बना, 1 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कितने सालों में ऐसा होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 8 यूनिट करना है, कितने साल लगेंगे। तो बाबू 1 साल में 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो 1 यूनिट इंटरेस्ट जनरेट करने में 1 साल, तो 8 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करने में कितने साल लगेंगे, 8 साल। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 साल। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप कर लेना नीचे जो कराया वही। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4। कह रहा है जी अगर प्रिंसिपल 4 है तो जो सिंपल इंटरेस्ट आप कमाएंगे वो यहाँ 1 ही यूनिट है, पहले चौथाई, और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी। सवाल में कह रहा है कि भैया अगर टाइम एक्स मानोगे तो रेट जो लेनी होगी 4 गुनी लेनी होगी, 4x। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर एक्स मानोगे तो रेट होगी 4x%, ठीक है जी, क्लियर है। अब प्रिंसिपल 4 है, रेट है 4x%, टाइम है x साल बटा 100, और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 1। अब कैलकुलेट करते हैं, देखो x को x से किया x स्क्वायर, ये उधर जाएगा 100 और नीचे 4 तो 16, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 10/4, यानी रेट परसेंट जो आई वो आई मेरे प्यारे बच्चों, ना 10/4 है x की वैल्यू, तो मुझे चाहिए रेट, तो रेट कितनी थी 4x, तो 4x की वैल्यू 10/4 है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी रेट जो होगी 10%, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी रेट जो होगी वो 10% होगी, हाँ है ना। दर जो है मेरे प्यारे बच्चों 10% है, हाँ है ना। अब आगे बढ़ो, यहां तक की बात समझ गई सभी भाइयों को। आइए अभी पूरी कहानी में बताता हूँ। हमारे सामने रेट निकल के आ गई, टाइम था 10/4 तो रेट आ गई 4x यानी 10%, तो मेरे प्यारे बच्चों रेट है 10%। अब मुझे सवाल में कहा जा रहा है कि वर्षों की संख्या जना यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दें, यानी न्यू रेट जो निकल के आई वो 10 जमा 2 यानी कितनी होगी 12%, तो 5,000 रुपए पर 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा। तो 5,000 रुपए पर 12% की रेट से 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 12 5 60, 60 36 1800, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा केस होगा तो कुल मिला के हमें, देखो यार दोस्त 45% की फ्रैक्शन ले लेंगे तो आएगी 5 3 45, 5% 1/20, तो 45 9 गुना तो 9/20, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल अगर यहाँ 20 यूनिट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 1 होगा। बिल्कुल द टाइम फॉर विच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट। कहता है उधारी अवधि के समय का अंकित मान रेट के अंकित मान के 4/5 है, यानी एक्चुअल में ये कह रहा है कि अगर रेट 5 लोगे ना तो टाइम जो लेना होगा वो 4 लेना होगा। सवाल में कह रहा है कि द टाइम फॉर विच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट पर एनम। तो अगर मैं रेट को 5x मान लूं तो जो टाइम होगा ना मेरे प्यारे वो 4x हो जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, तो कहता रेट बताइए, तो भाई आप ऐसे समझिए कि 20 रुपए प्रिंसिपल पे 20 यूनिट प्रिंसिपल पे 4x रेट क्या 5x% से 4x सालों में जो साधारण ब्याज तैयार करके देंगे वो 9 रुपए दिया। अब 20 5 100 कटा दी, एक्स के बराबर आया मेरे बच्चे 9/4, एक्स की वैल्यू आई 9/3/2, 3/2। अब मुझसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या थी, तो रेट क्या थी मेरे प्यारे 5x, तो 5x की वैल्यू 3/2 है, तो यह आया मेरे बच्चे 15/2, और 15/2 का मतलब बना 7.5%, तो रेट जो बनी मेरे बाबू वो बन गई 7.5%, तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे टाइप 6 पे चलते हैं। टाइप 6 में क्या होगा कि आपको अमाउंट के बारे में कहेगा कि भाई कोई प्रिंसिपल है, 5 सालों में इतना मिश्र धन हो गया, 7 सालों में इतना मिश्र धन हो गया, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, टाइम तो देखा होगा, प्रिंसिपल क्या है, इन चीजों पे सवाल पूछेगा। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 1350 रुपए, भैया 5 साल में अमाउंट हो जाता है 1350 रुपए, तो अमाउंट में पी जुड़ा होगा, इस पी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज जुड़ा होगा, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज 1350। अगले में कह रहा है कि 8 वर्ष में, तो प्रिंसिपल है पी रुपए पे 8% की रेट से 8 सालों का जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा मेरे बच्चे 1620। तो मूलधन ज्ञात करिए क्या होगा, कैसे करेंगे फाइंड आउट, डिटेल करेंगे तो माइनस करेंगे भैया, माइनस करेंगे तो ये पी से पी कट जाएगा, 11 8 पी आर 11 5 पी आर घटाओगे तो आएगा -3 पी आर बड़ा 100।
और 1620 में 1350 घटाएंगे तो आएगा 270, 7 5 12, 3 2 5 6, 270 में 3 से काटेंगे 90 आएगा। तो मेरे पेरेंट पी इंटू आर की जो वैल्यू है बटा 100, ये वैल्यू आ रही 90। पहले इतनी ही वैल्यू रखते हैं, पी इंटू आर बटा 100, इसकी वैल्यू आ रही 90। पहले इतनी बात समझिए। अब कह रहा है प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए। मेरे बच्चे पहली क्वेश्चन में मैं वैल्यू कर देता हूँ। अगर पहली क्वेश्चन में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो प्रिंसिपल प्लस ये है 5 पी आर, 5 इंटू पी आर बाई 100 बराबर 1350। अब देखिए मेरे बच्चे, पी इंटू आर बाई 100 है 90, तो ये वाली वैल्यू मेरे पेरेंट 90। 9 को 5 से गुना करेंगे 45, 450, तो 450 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 1350 में से 450 घटाओगे तो ये आएगा 900। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने पेरेंट जो आपका जो मूलधन था वो 900 रुपये था, यानी 900 रुपये प्रिंसिपल आपने लगाया। हाँ है ना, क्लियर है भाई? 1350 1620 ठीक किया, 900 ठीक। रवि चौहान जी आइए पढ़ाई करें। अब मैं कह रहा हूँ सवालों को कैसे नहीं करना, हमने पेपर में सवालों को कैसे टैकल करना उस बात पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल नहीं कराऊंगा इस टाइप के, एक दो सवाल में ही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। भाई एक बात बताना, कोई पैसा है वो 1350 रुपये अमाउंट बन जाता है कितने सालों में? 5 साल में। इसका मतलब इसके अंदर अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल भी शामिल है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। आपने कहा ठीक है जी। कह रहा जी वही पैसा अमाउंट हो जाता है मेरे पेरेंट्स 1620 रुपये। वही पैसा मेरे पेरेंट्स अमाउंट हो जाता है 1620 रुपये। मतलब साहब इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और कितने साल में हो रहा है जी? 8 साल में। तो 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अभी तक हमने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो जो लैंग्वेज बोली वो एज इट इज लिखी कि भाई यहाँ वही पैसा 5 साल में इतना मिश्रधन बन जाता है, 8 साल में इतना मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब मूलधन जमा 8 साल का ब्याज, 5 साल है तो प्रिंसिपल जमा 5 साल का साधारण ब्याज। अब सर हम ये कर सकते हैं कि भाई देखो 1350 में भी प्रिंसिपल है, 1620 में भी प्रिंसिपल है, तो यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 1350 और 1620 का डिफरेंस आ रहा है 270 रुपये। तो साहब ये पता कर लो कि 270 रुपये क्या है। तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं, ये 270 रुपये जो है ना वो बेसिकली समझने वाली बात है। यहाँ 5 साल का सिंपल है और यहाँ 8 साल का सिंपल है, तो ये कुछ और नहीं, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 270। तो 3 साल का 270 है तो 1 साल का ब्याज कितना होना है? आपने कहा ठीक है जी, यानी 1 साल का साधारण ब्याज है प्रिपेयर बच्चों 90। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ पर? इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ये 1350 है बाबू, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है, तो 1 साल का ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 90, ठीक है जी। अगर 1 साल का ब्याज 90 है तो 8 साल का 9 है 72, 720 रुपये। अब हमें बस इतना समझना है कि भाई 1620 में 720 रुपये है साधारण ब्याज, तो 1620 से 720 का बचा कितना? 900। तो मूलधन जो होगा वो कितना होगा? 900। ऑप्शन सी जो राइट आंसर। 5000 रुपये का कोई प्रिंसिपल 1 साल में मेरे प्यारे बच्चों, 5000 रुपये का कोई प्रिंसिपल 1 साल में अमाउंट हो जाता है 5700 रुपये। बिल्कुल ठीक है जी। अब तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए 1 साल में साधारण ब्याज कितना बना? तो आंसर आया 700 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 700 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा तो रेट आ गई 14%। अब कहता है उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ के अमाउंट कितना होगा? तो 7000 रुपये प्रिंसिपल पे 14% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा भैया? 14 7 98, 980 रुपये। उसी साधारण ब्याज की दर पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज 7000 बिकम? अच्छा 5 वर्षों के बाद, टाइम 5 साल है भाई, माफ करिए टाइम 5 साल है। तो देखो यार 14 5 70, 7 7 49, 4900 रुपये साधारण ब्याज तैयार। तो मेरे प्यारे बच्चों 7000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया, 4900 रुपये आप 5 साल में ब्याज कमा देंगे यहाँ पे, तो 7 11900 रुपये आपका मेरे बच्चे मिश्रधन तैयार हो गया। 11900 रुपये का मेरे प्यारे बच्चों आपका मिश्रधन तैयार हो गया। अब एक तरीका यहाँ ये भी है, इस तरह से भी समझ सकते हैं भाई 5000 पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 57, 700 रुपये। 5000 रुपये पे 1 साल का साधारण ब्याज है 700, तो भाई 1000 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे 1000 रुपये पे 1 साल का ब्याज 5 से भाग देंगे तो 140 रुपये। बिल्कुल ठीक है। और मैं कह रहा हूँ 7000 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना बना? तो आप कहेंगे यहाँ 7 गुना कर रहे हो, यहाँ पे भी 7, 14 7 980 रुपये बना। तो 7000 रुपये पे 1 साल का ब्याज 980, तो 5 साल का कितना बना भैया? 4900। वो इसमें जोड़ देंगे 11900 मेरा आंसर। लेकिन सच ये है कि पीछे वाला तरीका बढ़िया है, जिसको समझ में आता है वो, जिसको ये समझ में आ रहा है इससे भी कर सकते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है कोई प्रिंसिपल है वो 1 साल बाद अमाउंट हो जाता है 6076 रुपये, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और 1 साल का साधारण ब्याज। वही प्रिंसिपल 7504 रुपये अमाउंट जनरेट करेगा कैसे? प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सवाल में हमसे कह रहा है भाई प्रिंसिपल निकालो और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो मेरे बच्चे आप ये देखिए कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? तो सर 14 में 6 गया 8 आया, क्या 9 में से 7 गया मेरे बच्चे 2 आया, और यहाँ 4 है। देखो 8 से 14, 7 2 9 1 10, 4 और 1 5 और 1 है, यानी मेरे बच्चे 1428 आया। किस वजह से? क्योंकि यहाँ 4 साल का सिंपल है, यहाँ 1 साल का, तो डिफरेंस आ रहा है 3 साल। तो ये बेसिकली 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। अगर ये मेरे भाई 3 साल का सिंपल है तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 6 18, सही है ना? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 476। तो भाई ये समझो कि 6076 में 476 तो 1 साल का ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5400 या 5600 रुपये साधारण ब्याज ना मूलधन होगा। प्रिंसिपल निकल के आ गया कितना मेरे बच्चे? 5600। अब रेट भी बताओ तो भाई 5600 रुपये पे 8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना बनने लग रहा है? 476, 476 रुपये बन रहा है। इसकी भी कैलकुलेशन बैठाओ, आओ भाई। अब बाबू 14 से काटेंगे, 7 2 8 56,
7 से काटते हैं, 7 42 और 5 होता है 7 8 56, 4 दूनी 8, 17 चौको 68। तो जो रेट निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों 17/2 आई, 8.5% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरे बच्चे 8.5% राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 साल में 306 रुपये हो जाती है, 5 साल में 306 रुपये हो जाती है, और यदि ब्याज मूलधन का नोट है 25 गुना। देखिए जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि अगर हमें लास्ट में कंपैरिजन चाहिए तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं, तो विश्वास मानिए या रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। उसने खुद ही कह दिया कि साधारण ब्याज मूलधन का नोट है 25 गुना है, यानी प्रिंसिपल 25 है, तो साधारण ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 9, और टाइम उसने दे रखा है 5 साल, तो भाई 25 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है इट इज इक्वल टू 9। बिल्कुल ठीक है जी, 25 चौको 100 मेरे बच्चे रेट आ जाएगी 9 तो 36/5, 36/5 मतलब 7 सही 1/5। ऑप्शन, हमें 306 की जरूरत ही नहीं, वो केवल और केवल लैंग्वेज को घुमाने के लिए आपको देखा हमारा। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी कोई प्रिंसिपल है 360 रुपये, आपने कहा ठीक है सर, कहते हैं 9 साल में अमाउंट हो जाता है 540 रुपये। कितना साधारण ब्याज कमा दिया जी, घटाएंगे 540 में 360 तो आएगा नोट 0, तो में 6 गया 8, 4 में 3 गया 180। लेकिन ये 180 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया 9 साल में कमाया, इसमें पहले 4 साल की रेट अलग है और आखिरी 5 साल की रेट अलग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कह रहा भैया आखिरी 5 साल की रेट तो है 6%, पहले 4 साल की रेट मान लेते हैं 8%, तो कुल मिला के 360 रुपये ब्याज कितना बना, 4 तो यहाँ ब्याज बन गया, और यहाँ 30% बन गया। यानी मैं ये कह सकता हूँ मोटा मोटी कि 4R + 30% इस 9 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई पहले 4 साल की रेट हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं 8%, आखिरी 5 साल की रेट है 6%, तो यहाँ 30% ब्याज बना या 4%, यानी 4R + 30% का मेरे बच्चे इंटरेस्ट बना। तो 360 रुपए पे 4R + 30% की रेट से जो साधारण ब्याज है वो 180 रुपये, तो बाबू 180 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा, तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 4R + 30 इक्वल टू है 50, ये है 20, तो रेट है 5%, तो रेट है मेरे प्यारे बच्चों 5%। कितने सालों में मेरे भाई, 10 सालों में, नहीं 6 सालों में, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल और 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। कह रहा है यही अमाउंट 72,000 हो जा रही है अगर हम इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल कर लें और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल करें। बिल्कुल ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम प्रिंसिपल ना डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 0 0, 10 में 2 गया 8, 11 में 9 गया 2, 6 5 गया 12,800। तो किस तरह का डिफरेंस है, 10 साल और 6 साल, यानी ये है 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 4 3 12 4 दूनी 8, यानी 1 साल का साधारण ब्याज बना 3200। 1 साल का साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 3200 है, तो 10 साल का कितना बना 32,000। आपने कहा जी ठीक रिपोर्ट है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 40,000, बिल्कुल है, क्योंकि 72 से 32 घटाओगे तो 40,000 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों 40,000 रुपये है प्रिंसिपल, रेट आपको निकालनी है, और टाइम 1 साल अगर हम ले लें तो 1 साल में ब्याज हो रहा है आपका 3200 रुपये। आपने कहा जी रिपोर्ट ओके, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 से काटोगे 4 8 32, यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट है 8%। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेट है मेरे बच्चे 8%, तो कहता कितने वर्षों में राशि 76,000 रुपये हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल कितना था 40,000, तो 40,000 रुपये प्रिंसिपल है, और कह रहा है कितने सालों में अमाउंट हो जाएगा 76,000 रुपये। 76,000 रुपये अमाउंट कितने सालों में हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 40,000 की चीज 76,000 बनानी तो कितना ब्याज बनाना होगा साहब, 3600 रुपये ब्याज बनाना होगा, 36,000 रुपये ब्याज बनाना होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 40,000 रुपये प्रिंसिपल और आप चाहते हैं कि 76,000 रुपये अमाउंट हो जाए, तो 36,000 रुपये ब्याज कमाना होगा, और रेट जो है वो 2% ज्यादा है, यानी पहले जो रेट 8 थी वो 2 ज्यादा 10 होगी। तो भाई ऐसे सोचो 40,000 रुपये पे 10% की रेट से कितने टाइम में 36,000 रुपये मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज आएगा। आप कहेंगे देखिए साहब 3 0 से 3 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 4 नीम 36 आया, तो टाइम आ गया 9 साल, यानी ये कारनामा 9 साल में पूरा होगा। कितने साल में पूरा होगा बाबू, 9 साल में पूरा हो जाएगा। सवाल में कह रहा है 2,000 रुपए को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, और कहता है हर 20 साल के बाद जो भी पैसा होगा उसे मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या सोचिए, ईमानदारी से मेरी बात को समझिए। कहता है हर 20 साल में मेरे प्यारे बच्चों, हर 20 साल में उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। यदि हर 20 सालों के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल बाद, 5 साल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो कह रहा है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपये धन हो जाएगा। बाद में 5 को एडजस्ट करते हैं, कहता है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपये धन हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि भाई 2,000 रुपये पे 10% की रेट से 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्या तो आप कहेंगे जी 2 0 कटा तो ब्याज बनेगा 4,000, साधारण ब्याज बन गया 4,000। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। अब और मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना बना साहब 4,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया मेरे बच्चे 6,000, अमाउंट हो गया 6,000 रुपये। पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों 20 सालों के बाद दोबारा से जब कहानी चालू होगी ना, 20 सालों के बाद जब दोबारा से कहानी चालू होगी तो मेरे भाई होगा ये कि दोबारा से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, अब वो 2,000 रुपये नहीं होगा, 6,000 रुपये कैलकुलेट होगा। अब जो बाबू इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो 2,000 रुपये नहीं 6,000 रुपये कैलकुलेट होगा। तो अब जो ब्याज होगा भाई, अब आप ये सोचो कि टाइम 20 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, और जो हमने 2,000 रुपये लगाया था
अब वो कुल मिला के 6,000 रुपये हो चुका है, 6,000 रुपये हो चुका है। अब रेट 10% है, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है कितना टाइम लेंगे कि 6,000 जो है मेरे प्यारे बच्चों, कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि 6,000 ना, ये जो 6,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल बन गया, 20 साल के बाद नया प्रिंसिपल 6,000 रुपये बन गया, ये 14,000 रुपये अमाउंट बना देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहता है कितने सालों के बाद ये राशि 14,000 हो जाएगी। तो बेटा एक बात, अगर 14,000 करनी है तो कितना ब्याज कमाना होगा, 8,000। तो हमें बस यही देखना है कि 6,000 रुपये पे 10% की रेट से कितने सालों के बाद 8,000 रुपये साधारण ब्याज तैयार होगा। आओ जी पकड़ते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, तो टाइम आएगा 80/6 यानी 40/3। 40/3 का मतलब 13 सही 1/3 साल, यानी 13 सही 1/3 साल और लगेंगे। तो 20 साल यहां लग चुके थे, 13 सही 1/3 साल यहां, यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3 साल के बाद ना, कुल मिला के 33 सही 1/3 साल के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो पैसा है 2,000 रुपये वाला धन, ये 14,000 रुपये बन चुका होगा। लेकिन उसने सवाल घुमा लिया। क्या सवाल घुमा दिया? उसने हमसे पूछना ही ये चाहा कि भाई ये बताओ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट विल बिकम दिस आफ्टर 5 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहते हैं इन्वेस्टमेंट के 5 साल बाद। तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों 5 साल घटा दो तो बचेगा कितना, 28 सही 1/3 साल, यानी 28 सही 1/3 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब ये पैसा 14,000 रुपये बन जाए। हाँ जी, फिर से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। कह रहा है भाई 2,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, बहुत बढ़िया, और आप इसे ले जाना चाह रहे हैं 14,000, बिल्कुल ठीक है। अगर मोटी मोटी बात करूं, रेशियो ले लूं, तो 1 रुपए का कोई धन आप 7 रुपए बनाना चाहते हैं, तो कह रहा है कितने साल में 1 रुपए से कोई धन 7 रुपए बन जाएगा, रेट है 10%। लेकिन कहानी ध्यान रखना एक है, क्या कहानी साहब, कहानी ये है कि भैया हर 20 साल बाद जो भी इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। ठीक है जी। तो भैया बताओ इस 1 रुपए पे 10% की रेट से 20 साल में कितना ब्याज बना, तो आप कहेंगे 2 रुपए ब्याज बना। तो इस 1 रुपए में 2 रुपए तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब नया प्रिंसिपल बना, न्यू प्रिंसिपल बन गया, कितना हो गया, एक तो प्रिंसिपल था, 2 ब्याज हो गया, तो 3 रुपए बन गया। और ये सारी जो कहानी हुई ये कितने साल में हो गई जी, ये हो गई साहब 20 साल में। 20 साल का वक्त लगा यहाँ तक, 20 साल में 1 रुपए का कोई धन 3 रुपए हो गया। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है इस 3 रुपए से हमें 7 भी बनाना है, तो कितना ब्याज कमाना है जी, अब हमें कमाना होगा मेरे प्यारे 4 रुपए ब्याज, कितने पे, 3 रुपए पे। तो 3 रुपए पे 8% की रेट से 3 रुपए पे 10% की रेट से हमें पता करना है कितने सालों में 4 रुपए ब्याज हो जाएगा। आपने कहा जी ओके, तो टाइम आया 10 चौक 40/3 यानी 13 सही 1/3। इसका मतलब मेरे प्यारे अगले 13 सही 1/3 साल बाद, अगले 13 सही 1/3 साल बाद यही धन 7 गुना हो चुका, मतलब 3 से 7 हो चुका होगा। तो कितना टाइम लग गया यहाँ से यहाँ तक, 20 और 13 सही 1/3, 33 सही 1/3 साल लग गया। तो 33 सही 1/3 साल में से कहता है शुरुआत के 5 साल हटा दो क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बताना टाइम, 33 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 28 और 1/3 साल। तो आंसर होगा मेरे प्यारे 28 सही 1/3 साल, यानी 28 सही 1/3 साल के बाद ये कहानी अपने आप को घुमा के रिपीट करा रही। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है एंड आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ है ना।